जब जब प्यार पे पहरा पड़ा है, प्यार उतना गहरा गहरा हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस से इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका के पार्ट 2 में। जैसे कि कोशिका के पार्ट 1 में हम लोग समझे थे कि कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका होता क्या है। ये हमारे जितने जीवित संसार में जीवित प्राणी हैं उनके अंदर कोशिकाएं एक समान होती है या अलग अलग। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के संरचना, और संरचना में सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है, सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो होती है उसका भाग होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग, इसको कोशिकांग भी कहते हैं। तो कोशिकांग में अंतःपद्रवीय जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम और रसधानी और लवक, ये सारे पार्ट्स जो हैं, ये सारे छोटे छोटे कण इसके अंदर पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम लोग तो बहुत पहले से ये समझते हैं कि कोशिका बहुत छोटा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोशिका जीवित प्राणियों का एक मूलभूत इकाई होता है और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि जितने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया हुआ है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा तो पता चलेगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखे हैं अंतःपद्रवीय जालिका। अंतःपद्रवीय जालिका को अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इसे ईआर से सूचित भी करते हैं, ईआर से नाम जानते हैं। अंतःपद्रवीय जालिका कोशिकांग यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक चिकना भाग जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चिकना भाग में वसा का निर्माण होता है। याद रखोगे क्या कि अंतःपद्रवीय जालिका के चिकने भाग में वसा का निर्माण होता है। इसका दूसरा भाग है खुरदरी भाग। खुरदरी भाग को हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस खुरदरी भाग के ऊपर बहुत छोटे छोटे जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये दिखाई देते हैं, और उसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम अत्यंत सूक्ष्म कण होता है जो खुरदरी भाग के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। हमारे जो कुछ भोजन, हम जो कुछ भी खाते हैं उस भोजन में जो प्रोटीन होता है उसी को संश्लेषित करता है ये। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में एक न्यूक्लियस, राइबोसोम में एक एमिनो अम्ल पाया जाता है, एक एमिनो अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राइबोसोम में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो एमिनो अम्ल जो होता है वहां से क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखे हैं गाल्जी काय। तो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। याद रखोगे, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी 1898 ईस्वी में की थी। ये हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन का मतलब ये हुआ कि जैसे एक खिलाड़ी दौड़ लगा रहा है तो उसको पैर की ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो ये एक गाल्जी काय जो होता है सारा बॉडी के सारे ऊर्जा को पैर में जाकर पहुंचाता है, क्योंकि उसको पैर की ज़रूरत होती है। एक कुश्ती पहलवान जो होता है, चाहे एक बैडमिंटन खिलाड़ी को सबसे अधिक ऊर्जा उसकी बाजुओं में होनी चाहिए। तो गाल्जी काय जो होता है एक सिक्योरिटी का कार्य करता है, और वो हमारे बाहों में, खिलाड़ी के बाहों में ऊर्जा सभी कोशिकाओं से ऊर्जा को बाहों तक पहुंचाता है। इस तरह से इसे ऊर्जा परिवहन ये गाल्जी काय ऊर्जा परिवहन करता है। यहाँ लिखे हैं अस्त्रवण अंग। तो ये कोशिकाओं में महत्वपूर्ण द्रव्य पदार्थ को निकालने और बाहर छोड़ने का भी कार्य करता है, इसीलिए इसको अस्त्रवण अंगक भी कहते हैं। पेड़ पौधों में यानी पादपों में कोशिकांग प्लेट के निर्माण में गाल्जी काय की अहम भूमिका होती है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। गाल्जी उपकरण आप लोग समझ गए, ये वाला कैमिलो गाल्जी आप लोग याद रखोगे। लाइसोसोम जो होता है ये, इसकी खोज क्रिश्चियन डी डेव 1958 ईस्वी में की थी। लाइसोसोम हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, जिसकी खोज क्रिश्चियन डी डेव ने 1998 ईस्वी में की थी। लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार की एंजाइम निकलती है। याद रखोगे, लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार की एंजाइम होती है, और ये एंजाइम
अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर देता है, मार देता है, यानी उसे पाचित कर जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। याद रखोगे क्या, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर देता है, पाचित यानी मार देते हैं, भक्षित कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आगे वाला पॉइंट क्या है, आगे वाला पॉइंट है माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया जो है ये भी हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछ चुका है। तो इनसे संबंधित ये सारे नोट्स हम बनाए हैं जो आप लोगों को याद ही करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछा करता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि माइटोकांड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। पहला क्वेश्चन याद रखोगे, कई बार पूछा हुआ है। जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के उपरांत हमारे भोजन जो होता है पचता है और वहाँ से जो ऊर्जा निर्माण होता है वो 38 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब वो ऊर्जा 38 एटीपी में जाकर संचित रहता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि एटीपी जो है, एटीपी में 38 एटीपी जो ऊर्जा होता है कहाँ संचित रहता है, तो माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ ऊर्जा जो होता है संचित रहता है। इसीलिए माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह भी कहते हैं या कोशिकीय गृह भी कहते हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। रसधानी को अंग्रेजी में वैक्यूम्स कहते हैं। ये भी हमारे कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, यानी ये भी एक कोशिकांग का भाग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे ये पूछेगा कि रसधानी के जो बाहरी झिल्ली होती है वो झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी हमारे कोशिका में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रसधानी में हमारे कोशिका में, जीवित प्राणियों की कोशिका में रसधानी का बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे मनुष्यों में रसधानी में जल जो है 60 से 70% उनके वजन का वही रहता है। मनुष्यों के रसधानी में 60 से 65% जल उसके आयतन के हिसाब से रसधानी में रहता है। जैसे कोई व्यक्ति 100 केजी का है तो उसके अंदर 60 से 65 केजी जल ही होता है। तो ये चीज जल जो होता है, जल से भी हम लोग कहते हैं कि तो जल रसधानी जो होता है उसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं और ये जल संग्राहक कहलाता है। रसधानी जल संग्राहक कहलाता है। कोशिका के आयतन का 90% जल जो होता है रसधानी में ही होता है। इंसान के शरीर में 90% जल जो होता है 60 से 65% जो जल होता है वो रसधानी में ही होता है। जैसे अगर कोई कहता है कि हम तो एक सामान्य इंसान जो है पूरे दिन में 5 से 6 लीटर ही जल पीता है, लेकिन उसके शरीर में उसके वजन का 60 से 65 लीटर उसका पूरा शरीर जो है जल ही जल है। तो आगे इस तरह से रसधानी जो है, रसधानी से ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद जरूर रखोगे। आगे चलते हैं लवक जो है, लवक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्लास्टिड जो है लवक को अंग्रेजी में कहते हैं। लवक सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, ये मनुष्यों में नहीं पाए जाते हैं। लवक को 3 भागों में बांटा गया है, अवर्णित लवक, वर्णित लवक और हरित लवक। इस तरह से लवक को 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि अगर लवक इंसान में पाए जाते हैं तो इंसान लाल, पीला, हरा, गुलाबी, टमाटर जैसा, बैंगन जैसा इस कलर के दिखाई देता नहीं, इसीलिए हम लोगों में ये सारे चीज नहीं पाए जाते हैं। हाँ, इन सब तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे अवर्णित लवक को अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णित लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वर्णित लवक जो होता है ये पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। याद रखोगे, वर्णित लवक पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ये जड़ से जल संचय कर स्टार्च तथा वसा को संचित करके पेड़ पौधों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। वर्णित लवक जो होते हैं पेड़ पौधों में के फूल, बीज के रंग प्रदान करते हैं। वर्णित लवक पेड़ पौधों में फूल, फल के बीजों के रंग प्रदान करते हैं, याद रखोगे। इसके बाद तीसरा है हरित लवक जो होते हैं हमारे पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं। हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के ही कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है। तो ये सारे चीज जो थे
कोशिका के पार्ट 2 से, जिसमें हम लोग केवल कोशिकांग के बारे में पढ़े। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद करोगे, नोट्स बनाओगे, और बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।